अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाँद का टुकड़ा होना एक मौजज़ा। चाँद के टुकड़े होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। बहुत समय से गैर मुस्लिम भाइयों को मुस्लिमों के इस विश्वास का मजाक उड़ाते देख रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये लोग कहते हैं कि मुसलमान बार बार इस्लाम धर्म को विज्ञान पर खरा उतरने वाला धर्म बताते हैं, पर इस्लाम में वर्णित चाँद के तोड़ने और नबी के द्वारा बिना किसी विमान के आकाश की सैर जैसी इन वैज्ञानिक बातों के जरिए इस्लाम भी झूठ और अंधविश्वास ही फैलाता है। पहली बात तो हम इन भाइयों से यही कहेंगे कि इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमत्कार दिखाने का सहारा नहीं लिया, बल्कि इस्लाम फैला अपने उच्च नैतिक नियमों के कारण। लेकिन आप कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चमत्कार न दिखाना भी कुफ्फार की नज़रों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठे होने का प्रमाण था। और ये कुफ्फार लोगों को ये कह कर भड़काया करते थे कि ये कैसा नबी है जो साधारण आदमियों की तरह बाजारों में घूमता फिरता है। यदि ये वास्तव में नबी होता तो अल्लाह ने इसके साथ एक फरिश्ता रखा होता और यह चमत्कार दिखाता होता। इस कारण कुछ एक चमत्कार जो अल्लाह के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए, वे एक तो इसलिए ताकि कुफ्फार के आरोपों को झुठलाया जा सके, और दूसरा कारण ये कि वे गैर मुस्लिम जो चमत्कार को ही ईश्वर की निशानी मानते थे और सम्मोहन करने वाले जादूगरों के जादू के कारण ही उन्हें ईश्वर का साथी मानने लगे थे, वे लोग भी अल्लाह के द्वारा किए गए सच्चे चमत्कार को देखकर ये जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर का सच्चा साथ प्राप्त है। चाँद के 2 टुकड़े करने के लिए भी कुफ्फारे मक्का ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत उकसाया और ये वादे किए कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और सचमुच अल्लाह के रसूल हैं तो वे चाँद को तोड़कर दिखा दें, फिर हम इनका नबी होना तस्लीम कर लेंगे और मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह और उसके नबी जानते थे कि कुफ्फार के ये दावे और वादे सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने की नियत से किए गए हैं, इस्लाम कबूल करने के नियत से नहीं। लेकिन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को दांव पर लगाया गया था। सो अल्लाह की मर्जी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े करके अपनी सच्चाई का सबूत भी कुफ्फार को दिया और कुफ्फार का ये झूठ भी दुनिया के सामने ले आए कि चाँद के टूटते ही वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना तस्लीम करके ईमान ले आएंगे। कुफ्फारे मक्का चाँद के तोड़े जाने को जादू कहकर इस सच से इनकार करने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नबी तस्लीम किया, ना मुसलमानों को यातनाएं देनी बंद की। बहरहाल चाँद के 2 टुकड़े होने का ये वाक़या सच्चा था। ये हम आज भी पूरे दावे से कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा चंद्रमा को तोड़े जाने की इस घटना ने कई वैज्ञानिक तथ्यों को भी स्पष्ट कर दिया, जिनकी पुष्टि आज भी अंतरिक्ष विज्ञानी करते हैं। पहला, चाँद को देखकर दुनिया में पहले की आबादियां उसे एक ठंडी रोशनी का पुंज समझती थी, जैसे सूरज एक गर्म प्रकाश पुंज है और रोशनी को ना छुआ जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। इस्लाम से पहले चाँद को कोई भी व्यक्ति ऐसी ठोस वस्तु नहीं मानता था जिसे स्पर्श किया जा सकता हो। यह ख्याल
20वीं शताब्दी तक लोगों में बना रहा, जब तक नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरकर यह साबित न किया कि चांद मिट्टी और चट्टानों से बना एक विशाल उपग्रह है। लेकिन चांद को तोड़े जाने के वाक़ये से इस्लाम ने 1400 साल पहले ही ये सिद्ध कर दिया कि चांद एक ठोस अवकाशीय संरचना है। दूसरा, पूरी दुनिया के लोगों में चांद को देवता या दैवीय शक्ति आदि मानने का भी चलन था इस्लाम से पूर्व। लेकिन चांद को तोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिद्ध किया कि चांद एक ठोस निर्जीव आकाशीय पिंड से अधिक कुछ नहीं, और ना ही वो कोई देवता, उसमें कोई दैवी शक्ति नहीं, और ना ही वह कोई देवता है। दुनिया भर के अनेक गैर मुस्लिम अब तक चांद में दैवी शक्तियों का वास समझते थे, लेकिन अपने इतिहास से लेकर आज तक मुस्लिमों ने ऐसा अंधविश्वास चांद के विषय में कभी नहीं रखा। तीसरा, चांद के तोड़ने के मुस्लिमों के इस दावे ने इस संभावना को भी दुनिया के सामने रखा कि यदि 1400 वर्ष पहले चांद को तोड़कर जोड़ा गया था, तो इस बात के चिन्ह आज भी चांद की सतह पर मिलने चाहिए। आज हमारे पास नासा द्वारा लिए गए चांद की सतह के कुछ चित्र हैं, जिनमें चांद की सतह पर एक विशाल दरार दिखाई पड़ रही है, जैसे किसी टूटी हुई चीज दोबारा जोड़कर रखने पर बन जाती है। हम जानते हैं कि विरोधी इस दरार के चंद्रमा की सतह पर होने के भी अलग अलग कयास निकालेंगे, पर चांद के टूटने की बात नहीं मानेंगे। पर इस्लाम में चांद के टूटने के विश्वास का मजाक ये लोग तब उड़ा सकते थे जब चांद पर ऐसी कोई दरार ना मिली होती। इस दरार के पाए जाने के बावजूद यदि लोग चांद के टूटने की संभावना पर विचार न करें, तो इसे उन लोगों के पूर्व ग्रह का ही परिणाम कहा जाएगा। बहरहाल, जो लोग चांद के टूटने को इस्लाम का अंधविश्वास साबित करना चाहते हैं, वे अपनी इस बात की चांद कभी नहीं टूटा था को सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं दे सकते। लेकिन चांद टूटा था, इस बात का एक बड़ा प्रमाण मुस्लिमों के पास अवश्य है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में कोई झूठ बात लगे तो उसे तहकीक जरूर करें। शुक्रिया। If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.